व्हाट्सअप गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ज्योमेट्री नोट्स के अंदर जो मैंने एक नोट ग्रुप एसेट बनाया है इजी नॉइज़, वो कैसे काम करता है और ये कैसे मैंने बनाया। ठीक है, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज यू आर प्रोबेबली लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस ट्यूटोरियल, सो जस्ट गो इनटू द डिस्क्रिप्शन एंड फाइंड द लिंक। ठीक है, तो ये इजी नॉइज़ जो है ये बेसिकली मैं यूज़ करता हूँ या आप भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को रैंडमाइज़ करने के लिए। और ये जो नोड है ये बेसिकली ये जो नोड ग्रुप है ये एक्चुअली एक रैपर है नॉइज़ टेक्सचर का। तो जो नॉइज़ टेक्सचर है हम लोग बेसिकली किसी भी प्रॉपर्टी को रैंडमाइज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट उसको हम लोग यूज़ नहीं कर पाते, फिर हम लोग को कुछ और भी एक्स्ट्रा नोट्स ऐड करने पड़ते हैं उसको प्रॉपर्ली काम करवाने के लिए। तो ये स्टेप्स को हम लोग बार बार ना करें, इसके लिए मैंने इसको एक ग्रुप में बना दिया। ठीक है, और फिर हमारे पास आ गया ये इजी नॉइज़। तो मैं आपको ये पूरा प्रोसेस बताता हूँ। ये फंडामेंटल्स नहीं है, ये मैं आपको एक एज एन एग्जांपल इसको दिखा रहा हूँ। ये थोड़ा सा अलग टाइप का ट्यूटोरियल है। यहाँ पे हम लोग एक नोड एसेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे बना है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या करके दिखाने वाला हूँ। सपोज़ कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो क्यूब है, इसको मैं रैंडमली मूव करना चाहता हूँ। जब हम लोग टाइमलाइन को जब हम लोग प्ले करें तो ये रैंडमली मूव होना चाहिए। तो वो कैसे हो सकता है? उसके लिए हम लोग रैंडम के लिए अगर आप कम्प्लीटली रैंडम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप रैंडम वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे कम्प्लीटली रैंडम नहीं चाहिए। मुझे थोड़ा सा उसमें पर्लिन नॉइज़ टाइप का फील चाहिए, यानी कम्प्लीटली रैंडम नहीं, बट समझिए कि एक पैटर्न के साथ। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं नॉइज़ टेक्सचर। तो जो नॉइज़ टेक्सचर है इसको हम लोग इसके पोजीशन से कनेक्ट करेंगे। तो पोजीशन को एक्सेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नोड यूज़ कर सकते हैं और इस कलर सॉकेट को हम लोग ट्रांसलेशन से कनेक्ट कर सकते हैं, बट ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हालांकि मैंने इसके बारे में बताया नहीं, बट मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ। ज्योमेट्री नोड्स में क्या होता है कि या तो कोई जो प्रॉपर्टी होती है उसकी एक सिंगल वैल्यू होती है या फिर वो एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ होती है, यानी कि एक से ज़्यादा वैल्यू होता है। तो ये जो नॉइज़ टेक्सचर है ये बेसिकली ये देखिए यहाँ पे इसका जो शेप है ये एक स्क्वायर डायमंड है, डायमंड शेप है, और इसका जो आउटपुट है ये मल्टीपल वैल्यूज़ आउटपुट कर रहा है, एक से ज़्यादा। और यहाँ पे जो ट्रांसलेशन इसका जो शेप है ये सर्कुलर है, ये सर्कल है, और ये एक सिंगल वैल्यू एक्सेप्ट करता है क्योंकि यहाँ पे बस एक सिंगल वेक्टर है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग इससे कनेक्ट करते हैं तो इसको समझ में नहीं आता कि कौन सा वेक्टर हम लोग यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीपल वैल्यूज़ है। तो ये सिंपली बोलता है कि भाई मुझे काम नहीं करना। ठीक है, इसलिए रेड कर देता है, इसलिए रेड बताता है। तो और वैसे यहाँ पे एक ये कन्वर्जन भी हो रहा है कलर से वेक्टर में। वो अलग चीज़ है। तो कैसे इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं? वेल, जो इनपुट इसका वैल्यू है वो वेक्टर यहाँ पे जो है ये बेसिकली पोजीशन है। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर एक सिंगल वैल्यू में चेंज कर दें तो ये अपना काम यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे एक और जो डायमंड सॉकेट है, यहाँ पे एक डॉट है मिडल में, और ये डॉट बताता है कि ये जो सॉकेट है ये डायनेमिक है, यानी कि ये चेंज कर सकता है सिंगल इनपुट और मल्टीपल इनपुट्स में, यानी कि सिंगल फील्ड में, सिंगल वैल्यू में और फील्ड में। ज्योमेट्री नोट्स के लैंग्वेज में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे अगर मैं एक सिंगल वेक्टर लेता हूँ, ये देखिए ये एक सिंगल वेक्टर है क्योंकि इसका जो शेप है ये यहाँ पे सर्कल भी बता रहा है और यहाँ पे एक सिंगल वेक्टर वैल्यू है। ठीक है, इसको हम लोग इससे कनेक्ट करते हैं तो देखेंगे कि ये जो डायमंड है इसके बीच में एक डॉट अपीयर हो गया। इसका मतलब ये है कि ये अभी रेडी है सिंगल वैल्यू के लिए भी। तो ये अभी यहाँ पे देखिए ये जो कलर है ये भी चेंज हो चुका है। तो इसको अगर अभी हम कनेक्ट करेंगे तो ये अभी काम करना स्टार्ट कर देगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ 4D में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि हम लोग इसको ऐसे एनिमेट कर सकें। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि जो आपका जो क्यूब है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, जितने भी XYZ एक्सिस हैं उनमें 0.5 यूनिट टू बी एग्जैक्ट। तो इसको ठीक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि एक वेक्टर ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि जो 0.5 यूनिट शिफ्ट हुआ है उसको हम लोग माइनस कर दें 0.5 यूनिट, तो ये वापस जो है सेंटर में आ जाएगा। ठीक, अभी अगर इसको मैं इसको चेंज करता हूँ वैल्यू को तो ये बहुत ही ज़्यादा फड़फड़ा रहा है। इसको फड़फड़ाहट में कम करता हूँ, इसको 0.3 कर देता हूँ मैं। ठीक है, अभी ये थोड़ा स्मूथ हो गया। अभी मुझे ओवरऑल जो इफेक्ट है इसको थोड़ा सा एम्पलीफाई करना है। तो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हम लोग इस पूरे को हम लोग स्केल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक अनदर जो वेक्टर ऑपरेशन है स्केल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं तो अभी ये ज़्यादा
एरिया कवर करेगा। ठीक है, इसको मैं चाहूँ तो रोटेशन में भी अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो डिटेल को 0 कर दूँ तो और ये स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो है इसका बेसिक आइडिया है, बेसिक सेटअप है। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि जो ये जो तीनों जो नोड हैं इसको मैं एक ग्रुप में कन्वर्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करके सबको कंट्रोल जी, और ये ग्रुप बन गया। और इसको फिर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो नोड ग्रुप है इसको हम लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को कुछ प्रॉपर्टीज़ को एक्सपोज करना पड़ेगा। तो एक्सपोज करने के लिए जो इनपुट प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। तो वेक्टर को एक्सपोज करते हैं, W को एक्सपोज करते हैं, स्केल को करते हैं, डिटेल को करते हैं, रफनेस और डिस्टॉर्शन को भी आप कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं छोड़ दे रहा हूँ। यहाँ पे जो W है इसको मैं चेंज कर दूंगा। तो इसका नाम हम लोग कर देंगे टाइम, क्योंकि ये बेसिकली टाइम ऑफसेट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, और जो स्केल है यहाँ पे, ये स्केल भी हम लोग यहाँ पे एक्सपोज करेंगे। और इसका यहाँ पे देखिए अभी 2 स्केल हो गया। तो यहाँ इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ एम्पलीफाई। ठीक है, और फिर इसको हम लोग आउटपुट कर सकते हैं। तो इसको आउटपुट करते हैं इसका वेक्टर, और हम लोग यहाँ पे जो फैक्टर है जो कि सिंगल डायमेंशन है, जो कि रैंडम वैल्यू ही है लेकिन सिंगल डायमेंशन, इसको भी हम लोग आउटपुट कर देते हैं। हो सकता है कि हम लोग को बाद में इसका कोई यूज़ पड़ जाए। ठीक है, तो इसको भी हम लोग को, जैसे हम लोगों ने वेक्टर में ये ऑपरेशंस किया, उसको सब्ट्रैक्ट किया, फिर उसको मल्टीप्लाई किया स्केल करने के लिए, उसको हम लोग को यहाँ पे भी सेम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक फ्लोट मैथ ले लेता हूँ, और इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 0.5 यूनिट, और इसके बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना सेम इफेक्ट आएगा स्केल का। तो यहाँ पे मैं एम्पलीफाई जो है इसको यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अपना बेसिक जो नॉइज़ है सेटअप वो रेडी हो गया है। तो अभी अगर मैं इस नोड से बाहर जाऊँ तो यहाँ पे अपने को ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे देखिए जो सॉकेट है वो अभी चेंज हो गया है, जो या तो सिंगल वैल्यू में या मल्टीपल वैल्यूज़ में, यानी कि फील्ड्स में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो सकता है। ये एक डायनामिक सॉकेट है। ठीक है, क्योंकि जो इनपुट है वो सिंगल वेक्टर है। कैसे, अगर इसको आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे देखिए वेक्टर, ये एक सिंगल वेक्टर है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि रैंडमनेस, सीड है, सीड हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को कुछ रैंडम नंबर्स जनरेट करना पड़ेंगे। इसके लिए मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे एक रैंडम वैल्यू जनरेटर ले लेता हूँ, और जो मिनिमम है उसको मैं सेट कर देता हूँ बहुत ही नेगेटिव कुछ नंबर ले लीजिए, बहुत ही हाई टू मैक्सिमम। और ये जो नंबर है इसको हम लोग क्या करेंगे कि जो टाइम है उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मैं एक ऐड फंक्शन लेता हूँ यहाँ पे, और इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया। और जो सीड है इसको हम लोग अभी एक्सपोज कर सकते हैं। इसके अलावा जो आईडी है उसको भी एक्सपोज कर देते हैं। हो सकता है कि हम लोग को बाद में कुछ काम आ जाए इसका। ठीक है, इसके बाद जाते हैं वापस। तो ये लगभग रेडी हो गया। सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ बाकी है, वो है ऑफसेट। तो मैं ऑफसेट जो है उसके लिए मैं एक सिंपल वेक्टर ऑपरेशन करूँगा ऐड, और इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। तो ये जो है ये अपना हो गया ऑफसेट। और जो ऑफसेट है इसको मैं थोड़ा आईडी के ऊपर रखता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मुझे देखने में अच्छा लगता है। तो ये जो है ये बेसिकली आपका नॉइज़, इजी नॉइज़ जो नोड ग्रुप है वो क्रिएट हो गया। अगर मैं इसको क्रिएट करूं तो देखेंगे कि आप ये एग्जैक्टली सेम चीज़ है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग अभी यूज़ करें डायरेक्टली विथ ट्रांसफॉर्म, देखिए ये काम करता है, कोई कंप्लेन नहीं, आराम से काम कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा एम्पलीफाई कर दूं तो ये आराम से एम्पलीफाई हो रहा है। तो इसको अभी मैं देखिए यहाँ पे आराम से ये चेंज हो रहा है और काम कर रहा है। इसको रोटेशन से कनेक्ट करके देखते हैं, और ये बिल्कुल आसानी से उड़ रहा है हवा में। ठीक है, और इसके अलावा आप चाहें तो सीड चेंज कर सकते हैं। सीड बेसिकली क्या, अगर मान लीजिए आपके पास मल्टीपल नोड्स हैं तो आप अगर सीड अगर सेम रहेगा तो सेम वैल्यू आउटपुट करेगा, बट अगर आप सीड चेंज कर देते हैं तो फिर ये आपको एक हमेशा डिफरेंट वैल्यू देगा। ठीक है,
इसके अलावा ऑफसेट है। तो चलिए इसको हम लोग एक काम करते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये तो सिंगल वैल्यू रैंडमाइज़ कर रहे थे, अगर हम लोग को मल्टीपल वैल्यूज़ रैंडमाइज़ करना तो कैसे होगा। तो जैसे यही जो क्यूब है, इसके जो इंडिविजुअल वर्टिसेस हैं, इनको अगर हम लोग चेंज करना चाहें, इनका पोजीशन शिफ्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक सेट पोजीशन लोड ले सकता हूँ, सेट पोजीशन, और इसको मैं यहाँ से इसको कनेक्ट कर सकता हूँ और ये देखिए ये काम कर रहा है। बट ये सेम काम कर रहा है जैसे कि ट्रांसफॉर्म वाला काम कर रहा था, बट यहाँ पे क्या है कि हम लोग को जो इनपुट है वो सिंगल वेक्टर था, इसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, जहाँ पे इसका जो पोजीशन है इसको हम लोग यहाँ पे फीड कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि जो पोजीशन है वो क्रिएट कर लेंगे पोजीशन, और ये जो पोजीशन है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि जो आपका जो अंडरलाइंग ज्योमेट्री है क्यूब, इसको, ठीक है। तो इसको मैं अगर कनेक्ट कर दूं तो अभी इसका जो पोजीशन है वो रैंडमाइज हो गया, ठीक है। और इसको आप क्लियरली चेक करने के लिए मैं यहाँ पे एक सब डिवीज़न सरफेस यूज़ कर सकता हूँ। कुछ इसको लेवल्स बढ़ा देते हैं, कुछ ज़्यादा हो गया, ओके। तो यहाँ पे ये हो गया, और इसके बाद इसको आप देखिए मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे जो स्केल है वो मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ, लेट्स से 0.6, डिटेल को थोड़ा बढ़ाते हैं, और ये ऑफसेट है, यहाँ से आप ऑफसेट भी कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग सीड चेंज कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो बहुत ही इजीली हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा झंझट नहीं है, सीधा क्रिएट करना है और इसको प्रॉपर्टी में इंसर्ट कर देना है और यूज़ करना है। यही था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।